अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे आप लोगों का नाम से है? मैं हूं उमैर। आप देख रहे हैं हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक दफ़ा फिर से। तो भाई गर्म जोशी पकड़ता हुआ एक जो कि वाक़या हुआ है कि सीमा हैदर ने जाके निकाह कर लिया है इंडिया के सचिन से। तो उसी के हवाले से सना अमजद आज पहुंच गई हैं पाकिस्तान के मुफ्ती से पूछने कि क्या उसने ठीक किया या गलत, लेकिन उन्होंने कोई फतवा जारी कर दिया। भाई देखेंगे वीडियो को, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा चैनल है एक जिसको एंटरटेनमेंट, प्लीज़ उसको भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मज़े की मूवीज़, थेरी मूवीज़, अल्लू अर्जुन की मूवी और भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ के सीन अपलोड हो रहे हैं। प्लीज़ वहाँ पे जाके देखें। तो देखते हैं आज। अगर कोई अपने दीन से इस तरह फिर जाता है तो उसकी क्या सज़ा है? इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। तुमने तो इश्क में आकर मज़हब चेंज किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? उनको तो जबरी तौर पर जो है वो हिंदू धर्म जो है उसके ऊपर मजबूर किया गया होगा। अब वो जो कि इस्लाम को छोड़ चुकी है, दूसरा मज़हब इख्तियार कर चुकी है, तो उनका निकाह तो फासिद हो गया है। उनके साथ अब वो उस शोहर के निकाह के अंदर नहीं रही। किसी का शोहर गुम जाए और उसका पता ना चल रहा हो कि वो ज़िंदा है या नहीं है, तो उस सूरत में भी 100 साल तक औरत जो है वो इंतज़ार करेगी। अखलाकियात में तो यही है कि इंडिया जो है उस खातून को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे। और पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो भी तकाज़ा करें। और ख़ुसूसन हमारा मुतालबा ये होगा कि वो जो बच्चे हैं उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो कबूल नहीं किया, इस खातून ने किया है, तो उनका जो है पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत जो है वो किरदार अदा करें कि वो बच्चे जो है वो पाकिस्तान जो है वो वापस लाए जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि किस तरह पबजी खेलते हुए एक खातून जो है अपने 4 बच्चों के साथ भारत जा पहुंची है और वहां पर जाकर उसने हिंदू धर्म को अपना लिया और हिंदू रसूमात के तहत सचिन नामी एक नोएडा के लड़के से शादी भी कर डाली है। इस सारे मामले को पाकिस्तान के आलमे दीन कैसे देखते हैं, इसी पर आज हम बात करने के लिए मोहम्मद आसिम मखदूम के साथ मौजूद हैं, जो कि एक आलमे दीन हैं। वो इस सारे वाक़े को किस नज़र से देखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान। सर, आप तक ये खबर पहुंची होगी कि किस तरह पबजी खेलते हुए खातून जो है वो भारत चली गई, अपने 4 बच्चों को भी साथ ले गई और सबसे बड़ी बात उसने वहां जाकर अपना मज़हब ही तब्दील कर लिया है, हिंदू धर्म को अपना लिया है। आप इस सारे वाक़े को एज आ आलमे दीन कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि हमने अपने बच्चों को मज़हब की तालीमात से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से आए रोज़, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात ये पबजी की वजह से हमने देखा है कि मासूम बच्चों ने, छोटी एज के बच्चों ने, जिन्हें अभी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है, अभी उन्होंने ज़िंदगी के जाना ही नहीं है कि ज़िंदगी होती क्या है, उससे पहले ही उन्होंने या तो अपनी जान गंवा दी है या फिर उन्होंने अपने वालिदैन का कत्ल किया है। ये अफसोसनाक ख़बरें हमें आए रोज़ जो है वो मिलती रहती हैं। ये दीन से दूरी का सबब है और हमारे पास दीन का इल्म नहीं है। और एक शर्मनाक बात ये भी है कि हमारे मसालिक में कुछ तलाक़ के और निकाह के मामले में इख्तलाफात हैं। कुछ मसालिक ये कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें नहीं दे सकते, और कुछ कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें अगर दी जाएं तो तलाक़ वाक़ हो जाती है। अब एक शख्स जो अहलुसुन्नत अक़ीदे का है, जिसका निकाह अहलुसुन्नत अक़ीदे पर हुआ है, तो उसने तलाक़ दे दी है, तो वो जब उसका निकाह, उसकी बुनियाद अहलुसुन्नत पर हुई है, तो उसकी तलाक़ भी अहलुसुन्नत के ही कवायद के मुताबिक देखी जाएगी। लेकिन वो ढूंढते फिरते हैं मस्जिदों में
कभी किसी आलिम के पास कि उनको उनकी मर्ज़ी का फतवा मिल जाए, उनको उनके मर्ज़ी का मसला मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दीन नहीं परखना चाहते बल्कि अपनी मर्ज़ी के मसाइल उसमें से निकालना चाहते हैं। इस खातून के बारे में भी ये जो उसने हरकत की है, उससे पहले जो ख़बरें हम तक पहुंची हैं कि उसने अपनी तरफ से ये वावेला किया है कि मुझे मेरे शोहर ने तलाक दे दी है, मैंने खुला ले लिया है, मुख्तलिफ़ किस्म के उसने झूठ बांधे। और उसके बाद जो है उसने जो वो इश्क में मुब्तला थी, उसने अपना धर्म जो है वो चेंज किया है, अपना मज़हब जो है वो चेंज किया है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है, और उसे हमने कत्ल नहीं करना, उसे रियासत ने, जैसे कोई शख्स कत्ल करता है तो उसके कत्ल के बदले में उसे कत्ल किया जाएगा, फांसी दी जाएगी। तो इसी तरीके से जब कोई शख्स इस्लाम से इस्लामी रियासत में फिर जाता है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर कोई मुर्तद हो जाता है तो उसे फांसी दी जाएगी, उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। लेकिन वो रियासत जो है उसका फ़ैसला सुनेगी और उससे पूछेगी कि किस बुनियाद पर तुम जो है वो मुर्तद हुए हो। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स जो है वो मुर्तद हो जाए और फ़ौरन जो है उसे कत्ल कर दिया जाए, बल्कि उसे छूट दी जाएगी, उससे पूछा जाएगा और वो अपने दलाइल देगा या देगी, तो उसके बाद उससे और मोहलत दी जाएगी कि आप फिर सोचें इस बारे में, ना सोचें। फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा भी उसे मोहलत दी जाएगी। तो 3 मरतबा मोहलत के बाद भी अगर वो इस्लाम पर वापस नहीं आता और किसी भी दूसरे मज़हब पर जाता है तो रियासत उसे सज़ा देगी। सर, वो तो किसी सूरत भी वापस आने को तैयार नहीं है। उनके जो शोहर सऊदिया में बैठे हुए हैं, जो कि रोज़गार की गर्ज से सऊदिया गए थे, और वो यही कह रहे हैं कि ये मेरे निकाह में है और मैं इसको हर महीने घर के अखराजात के लिए और जेब खर्च जो है वो भेजता था। इसके अलावा भी जो रोज़मर्रा के वसाइल हैं उसके लिए उसको पैसे भेजता था। लेकिन खातून ने इस पर भी कई राय का इजहार किया। पहले उसने कहा कि जब मियाँ बीवी बहुत अरसा साथ में नहीं रहते तो तलाक हो जाती है। फिर उसने कहा कि मेरा शोहर मुझे फ़ोन पे तलाक दे चुका है। फिर उसने एक और बयान दिया कि मैं ख़ुद भी उनसे खुला ले चुकी हूँ, यानी कि उनकी एक कोई स्टेटमेंट नहीं थी। तो मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाह रही हूँ कि अब आप वो भी वापस नहीं आना चाह रही, वो तो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे जो है इंडिया में रखा जाए, इंडिया की नेशनैलिटी दी जाए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। और वहाँ पे उसका शोहर बैठा अपील कर रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए, मेरे 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए, वो मेरे निकाह में हैं। लेकिन वो खातून वापस आने को तैयार ही नहीं है। देखिए, इसमें तो बुनियादी तौर पर 2 मसले हैं। एक तो उन 4 बच्चों का मसला है कि उनको भी अगर वो तो इश्क में मुब्तला हुई है ना जी, तो वो तो किसी के इश्क में भागकर उसने मज़हब तब्दील कर लिया है। उससे पहले उसके जो बहाने हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब वो चूँकि इस्लाम को छोड़ चुकी है, दूसरा मज़हब इख्तियार कर चुकी है, तो उनका निकाह तो फासिद हो गया है। अब वो उस शोहर के निकाह के अंदर नहीं रही। जो सूरत हाल हम तक पहुँची है, हम उसके मुताबिक जो है अपना बयान दे सकते हैं या शरई तौर पर कोई जो है मसला बता सकते हैं। उसका जो वालिद है, मतलब उसका जो शौहर है और उन बच्चों का जो वालिद है, वो अपने बच्चों के बारे में तकाजा कर सकता है कि तुमने तो इश्क में आकर मज़हब चेंज किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है। उनको तो जबरी तौर पर जो है वो हिंदू धर्म जो है उसके ऊपर मजबूर किया गया होगा। तो हम ये मुतालबा करेंगे पाकिस्तानी हुकूमत से कि अगर वो अपना धर्म छोड़ चुकी है और वो इंडिया जा चुकी है और इंडिया उसे अपनी पनाह देता है, या उसका जो चूँकि शौहर वहाँ पे वो हिंदू धर्म का जो शौहर है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इखलाकियात में तो यही है कि इंडिया जो है उस खातून को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करे। अच्छा। और पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि वो भी तकाजा करें। और ख़ुसूसन हमारा मुतालबा ये होगा कि वो जो बच्चे हैं उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो कबूल नहीं किया, इस खातून ने किया है, तो उनका जो है पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत जो है
वो किरदार अदा करें कि वो बच्चे जो है वो पाकिस्तान जो है वो वापस लाए जाएं। सर, इस्लाम में इसकी क्या सज़ा है? अगर कोई अपने दीन से इस तरह फिर जाता है तो उसकी क्या सज़ा है? इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। वो और मैंने पहले भी कहा है, लेकिन वो सज़ाए मौत जो है वो रियासत देगी और उसे 3 दफ़ा मौका दिया जाएगा कि तुम क्यों जो है मुर्तद हुई हो या हुए हो, तुमने इस्लाम को क्यों छोड़ा है। उसको जो है उलमाए किराम और शरई जो अदालतें हैं वो उसे कायल करेगी कि आपने ये जो फ़ैसला किया है ये गलत किया है। और फिर भी अगर वो अपने फ़ैसले पर कायम रहता है या कायम रहती है तो उस सूरत हाल में जो हमारी अदालतें हैं वो अदालतें जो हैं उसे सज़ा का फ़ैसला देंगी। आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इस्लाम छोड़ने के बाद, हिंदू धर्म अपनाने के बाद वो पाकिस्तान वापस आने के काबिल है? पाकिस्तान चूँकि वो पाकिस्तानी शहरी है तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ये तकाज़ा कर सकता है कि ये हमारी शहरी है, इसे वापस भेजा जाए। और ख़ुसूसन उसके पास 4 बच्चे हैं। ये एक शख्स का मामला नहीं है, ये अब 5 लोगों का मामला है। ख़ुसूसन उन 4 बच्चों का मामला है, इसलिए कि वो हिंदू धर्म पर नहीं हैं, वो मुसलमान के बच्चे हैं और वो मुसलमान हैं। कोई एक फ़र्द अगर गलती करता है तो बाकी 4 लोगों को उनके साथ जो है नत्थी नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे हर सूरत में पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो वापस लाने पर मजबूर करे और इंडियन हुकूमत जो है वो उसे डिपोर्ट करे। अच्छा सर, सीमा ने यहाँ तक कहा अपने एक इंटरव्यू में कि वो जब पाकिस्तान में मौजूद थी वो तभी से ही जो है हिंदू धर्म को दिल से अपना चुकी थी। वो यहाँ पर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करती थी, व्रत रखती थी और हिंदू धर्म को वो यहीं से अपना चुकी थी। मतलब उसने इंडिया जाकर हिंदू धर्म नहीं अपनाया या वो वहाँ शादी करने के बाद उसने हिंदू धर्म नहीं अपनाया, वो पाकिस्तान में ही रहते हुए हिंदू धर्म पर कायल हो गई थी। उसका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ अपनी मोहब्बत की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये तो उसका बयान है ना जी कि उसने अपनी मोहब्बत के अंदर जो है ये सब कुछ किया है और उसने अपने बहुत सारे बयानात तब्दील भी किए हैं, यू टर्न भी लिया है, झूठ भी बोले हैं। तो उसकी तो हैसियत नहीं है उसके बयानों की। अब चूँकि उसने अमली तौर पर कर दिखाया है और उसने अपनी मोहब्बत में आकर एक मुल्क को छोड़ दिया है, एक अपने मज़हब को छोड़ दिया है, तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि उसने अगर ये जुर्म किया है तो उसे तो सज़ा होगी और होनी चाहिए और पाकिस्तानी हुकूमत को, सफारत खाने को उसकी वापसी का मुतालबा करना चाहिए और इक़दामात करने चाहिए। लेकिन वो जो 4 बच्चे हैं ना जी, उन्होंने धर्म तब्दील नहीं किया, वो माँ के साथ गए हैं, तो उनकी मजबूरी थी माँ के साथ जाना, तो उनको वापस लाने में पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत जो है वो अपना किरदार। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आपने इस वीडियो में एक मुफ्ती का बयान देखा है भाई, उनका अपना एक फतवा है, उन्होंने जो जारी कर दिया है। हर एक की अपनी एक राय होती है। जो ये बेसिकली ना वो जो सना अमजद थी ना, उन्होंने ये एक इस्लामी वे में देखने की कोशिश की कि जो उनके मुताबिक कि वो ऐसे इंडिया में चले गई है। और आपने इंटरव्यू उनके वगैरह सब भी कुछ देखा ही है कि वो कह रही थी कि अभी मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो इस वजह से क्योंकि वो उनके शोहर कह रहे हैं ना बार बार कि ये मेरे अभी भी निकाह में है या मेरी इनसे शादी है, मैंने इन्हें कोई तलाक नहीं दी। तो ये वाले मसले मसाइल का इन्होंने देखा, सवाल भी पूछे कि अगर वो अपना मज़हब चेंज कर लेती है तो फिर तो वो कह रहे हैं कि उसका कोई ना निकाह भी ख़त्म हो जाता है इससे और कोई वैल्यू नहीं। इस्लामी वे में जो बात उन्होंने बताई उसमें कोई वैल्यू, क्योंकि लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक तो वो होगा। अगर उनकी डिवोर्स नहीं हुई ना तो वो तो उनको कागजात ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये वाला लेकिन मुफ्ती साहब ने अपनी राय दिया, बोले हैं कि इस्लाम में ये है कि उन्होंने अगर मज़हब तब्दील कर लिया है तो भाई उनकी मौत सज़ाए मौत है, सज़ाए मौत उनको जारी की जाएगी। रियासत मतलब कि जो हमारी हुकूमत है ना वो उनको बुलाने का यहाँ पे मुतालबा करे, फिर बुला के यहाँ पे सज़ाए मौत का ऐलान उनके लिए किया जाए, ये इनका बोलना है। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों पे नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने वाले हैं जिसमें लोग बोलेंगे कि आपके इस्लाम में तो ये है, आपके इस्लाम में तो वो है। मतलब ये उन्होंने अपना फतवा जारी किया। अभी आप किसी और मौलवी का सुनेंगे ना तो वो मे भी कोई और फतवा बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं होता।
कि कोई, मैंने मतलब जहाँ तक मेरी सोच समझ है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ, मैंने तो ऐसा पढ़ा था कि अगर फ़र्ज़ करे कोई बंदा इस्लाम मतलब छोड़ देता है, कोई और मज़हब अपना लेता है, तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उसको जबरन, एक होता है ना जबरन आपको बांध के रखना इस्लाम में कि नहीं आप जबरन हमारे ही मज़हब में रहो, तो इस तरह से कभी भी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी किसी को भी कि वो जबरन एक मज़हब अपना इस्लाम में रहे। वो जब भी चाहे, वो एक बंदा आज़ाद है, वो जब भी चाहे उस मज़हब को छोड़ के किसी और मज़हब में जा सकता है, कुछ भी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर कोई मज़हब छोड़ेगा तो उसका ना, और सीमा की बात की जाए तो सीमा तो बिल्कुल इन्होंने जैसे कहा कि उनको वापस लाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वो खुद ही नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्होंने बहुत ही इंटरव्यूज में ये कहा कि बात बोली है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी तो मुझे मार देंगे, तो वाकई में अभी इन्होंने भी यही बोला है, पाकिस्तानी अवाम भी यही बोली है। तो फिर अभी पता नहीं किसकी बात पे यकीन किया जाए, क्या किया जाए। आप लोग ही अपनी राय का इजहार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा हेट फैला रही है, लेकिन देखते हैं यार आगे क्या होता है। बहुत ज़्यादा लोग बोले उन्होंने उसने गलत किया, उसने गलत किया, और बच्चों का वो बोल रहे हैं ज़्यादातर कि बच्चे जो है ना उनको वापस किया जाए, उनका किया जाए। तो उन्होंने बोला है कि बच्चे अगर आप लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ अपने बच्चे, लेकिन वो आदमी जो है ना वो बोलता है कि नहीं तुम्हें भी वापस लाना है। मतलब वो जब रहना नहीं चाहती है कि लड़की, तो फिर इसको ज़बरदस्ती किस तरह से बांध के रखा जा सकता है। तो भी देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से, इंडियन हुकूमत जो है वो क्या फैसला करती है। ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी ये वाली खबर काफ़ी ना दूर तक फैल चुकी है। तो देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, तो देखते हैं फिर आगे क्या फैसला होता है। मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट जो है ना उनको दे ही देगी नेशनलिटी। तो फिर देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। जो भी आएगी अपडेट आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कोई वीडियो में।